जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और आज आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही धांसू कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं, जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा पूछे गए और बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी है, तो इसको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना, क्योंकि कहानी में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। और पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर करना। आज हम बात करने वाले हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक और इसी के साथ इफेक्ट बताऊंगा जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है ये दोनों इफेक्ट और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज पे, इसको अपन समझते हुए चलते हैं। चलिए, सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको जो एक इफेक्ट समझना है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है बेटा, मैं आपको समझाने वाला हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं आपको समझाने वाला हूं क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप समझेंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसके लिए एक पेज ले लेता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरा कोई एटम है, बोलो क्या बोलूं बेटा? मेरा कोई एटम है। क्या है? मेरा कोई एटम है। समझना बेटा, एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये अपने शेल हो गए। लॉजिक समझना, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है? न्यूक्लियस है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये मेरा क्या है? nth शेल का इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। सारे बच्चों को पता है कि जो न्यूक्लियस है मेरा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। बिल्कुल सही है सर। लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोला मैंने? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो क्या बोला बेटा मैंने? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं? एक शील्ड का काम करते हैं। यहां पे क्या लग रहा है? न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक शील्ड या स्क्रीन का काम करते हैं। क्यों करते हैं? शील्ड या स्क्रीन का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इन पे भी निगेटिव चार्ज, इन पे भी निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज, तो अगर ये शील्ड का काम करते हैं तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, जिससे जो नेट अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाता है। इसे नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम दिया जाता है इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। कंसेप्ट आपको समझ आया? क्या कंसेप्ट है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का क्या कंसेप्ट है बेटा? लॉजिक समझ आया आपको कि जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं? रिपल्शन लगाते हैं। क्या काम करते हैं? स्क्रीन या शील्ड जैसा काम करते हैं, जिससे न्यूक्लियस द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या? द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वर्क एज अ स्क्रीन और शील्ड। किसके जैसा काम करते हैं? स्क्रीन या शील्ड जैसा काम करते हैं। एज अ रिजल्ट, जिससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट द अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या बोला? द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स वर्क एज अ स्क्रीन और शील्ड। एज अ रिजल्ट जो अट्रैक्शन हो रहा था ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नाम दिया। और इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे, बोलो क्या देखेंगे? अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे बेटा, तो एस का सबसे ज्यादा एस इलेक्ट्रॉन का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का अपने को देखने को मिलता है। ये ऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। यस सर, क्लियर हुआ? दिमाग में इमेजिनेशन कर लिया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। बिल्कुल लगा रहा है सर। लेकिन जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाएंगे। एज अ रिजल्ट नेट अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नाम दिया जाता है। इसका इंपैक्ट क्या है समझना। अब हम देखने जा रहे हैं लेंथेनाइड और उनका कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? लेंथेनाइड और उनका कॉन्ट्रैक्शन। तो समझना बेटा, लेंथेनाइड जो होते हैं मेरे बच्चे 58 से शुरू होते हैं। बोलो कहां से शुरू होते हैं? एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होते हैं। बोलो कहां से शुरू होते हैं? एटॉमिक नंबर 58 से लेंथेनाइड शुरू होते हैं। जो एलिमेंट होता है सीरियम। और कहां तक जाते हैं मेरे बच्चे? ल्यूटीशियम तक जाते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 71 अपने को देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, क्या बोल रहा हूं बेटा?
सीरियम से अगर आप ल्यूटीशियम तक जाएंगे आपका साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा। बोलो क्या होता जाएगा? साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा। बोलो क्या होता जाएगा? साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते जाना। मतलब अगर ये मेरा सीरियम है, ल्यूटीशियम तक जा रहा हूं, साइज कॉन्स्टेंटली घट रहा है। साइज का घटना लेंथेनाइड में सीरियम से लेके ल्यूटीशियम कहलाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्या कहलाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो मैंने कंसेप्ट क्या लिखा बेटा? On moving left to right in lanthanides, atomic radius constantly decreases. It is known as a lanthanide contraction. इसे क्या नाम दिया जाता है? lanthanide contraction नाम दिया जाता है। What is the reason behind lanthanide contraction? आपसे कोई पूछे इस lanthanide contraction का रीजन क्या है, तो याद रखना जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बेटा, अगर लेंथेनाइड में आप देखोगे तो ये आते हैं सिक्स्थ पीरियड में। बोलो किस में आते हैं? सिक्स्थ पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं? सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनाइड आते हैं। बोलो कौन आते हैं? लेंथेनाइड आते हैं। और सर लेंथेनाइड की शुरुआत कहां से होती है? सिक्स्थ पीरियड से होती है। और सर अगर आप देखेंगे इनमें n-2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, मतलब n की जगह अगर मैंने 4 रखा तो इनमें 4f इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बोलो कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बेटा? 4f इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं? As we move left to right in lanthanoids, effective nuclear charge increases. क्या होता जाता है? लेफ्ट से राइट जाने पे सीधी सी बात है सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है और इनमें 4f इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। मैंने अभी बताया S का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का, फिर F का। मतलब ये जो F इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाली स्क्रीन है वो कैसी है? वीक है। कैसी है? वीक है। अगर स्क्रीन वीक है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे, जिससे रेडियस हमको कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती दिखेगी। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट रेडियस कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस। अगर सीरियम ज्यादा है और यहां से यहां तक जाएंगे साइज कॉन्स्टेंटली घट रहा है, जिसे आपने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दे दिया। बोलो क्या नाम दे दिया? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दे दिया। यस सर क्लियर है व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? हमको क्लियर हो गया। अब इसका इफेक्ट हमको रेडियस में क्या देखने को मिलेगा? लॉजिक समझना मेरे बच्चे, इसका इफेक्ट हमको रेडियस में क्या देखने को मिलेगा? लॉजिक समझना मेरे बच्चे, समझना। पहले इफेक्ट देखना, फिर अपन चीजों को समझ लेंगे। अगर मैं 3D सीरीज के एलिमेंट के बारे में बात करूं, समझना बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये आते हैं। बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है सर। नाउ सर 4D सीरीज के एलिमेंट, 4D सीरीज के एलिमेंट कौन आते हैं? इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और अपना आ जाता है सर कैडमियम। चलो अब मैं अगर 5D की बात करूं, लॉजिक समझना, मजा यही है, मजा यही है। यहां कौन आ जाता है? लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और आ जाता है आपका गोल्ड और आ जाता है मरकरी। आया है सर, बहुत ही अच्छा। 3D, 4D और 5D के एलिमेंट लिखे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो समझ आ गया। सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जाएंगे, जिसमें लेंथेनॉइड पाए जाते हैं। साइज कॉन्स्टेंटली घटता जाता है, जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया गया। अब लॉजिक सुनना सर, लेकिन इसका इफेक्ट रेडियस पे देखने को मिलता है। किस पे देखने को मिलता है? रेडियस पे देखने को मिलता है। ये मेरा है थर्ड ग्रुप, आप सभी को पता है थर्ड ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं और आप सभी को पता है डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। तो थर्ड ग्रुप में तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं रेडियस या साइज एकदम फील करना बढ़ता हुआ जा रहा है। रेडियस या साइज अपना बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छा। यहां पे भी आपको लगा होगा लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस छोटी होती है, तो हमको पता है सर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेफ्ट से राइट छोटी होती है सर, हमको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी होगी, ये तो हमको क्लियर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि टाइटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम, जर्कोनियम से ज्यादा हैफनियम की होनी चाहिए, लेकिन लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, आय हाय, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, बोलो क्या था? 57 था। अब अगर मैं कहूं कि सर यहां पे सीरियम एटॉमिक नंबर 58 और ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71, यहां कौन आ गए? अच्छा जी,
यस, यहां आ जाते हैं लेंथेनम के बाद अपने लेंथेनाइड, जिनको अलग से नीचे टेबल बना के दिखाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। कौन आ जाते हैं? लेंथेनाइड आ जाते हैं, जिसमें 4f ऑर्बिटल भरा जाता है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो आपने देखा रेडियस यहां से यहां जाने तक, बोलो कहां से कहां जाने तक बेटा? सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक जाने पे रेडियस आपकी कॉन्स्टेंटली घट रही थी, जिसे आपने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। क्या नाम दिया? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। ठीक है, चलो सर, अब अगर आप देखेंगे कि सर लग रहा था बढ़ेगी, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्ट है ल्यूटीशियम के बाद हैफनियम पे भी देखने को मिला। तो जो आपको लग रहा था कि रेडियस आपकी बढ़नी चाहिए, रेडियस बढ़ती नहीं है। अगर ये 160 पिकोमीटर होता है मेरे बच्चे, तो ये 159 पिकोमीटर ही रह जाता है। दोनों की रेडियस लगभग सेम आ जाती है। और ये कहानी जर्कोनियम और हैफनियम तक नहीं रहेगी, आगे आप जाते जाएंगे 4D 5D की रेडियस कैसी होती जाएगी? सिमिलर होती जाएगी। क्या होती जाएगी? सिमिलर होती जाएगी। इसे नाम दिया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सर थर्ड ग्रुप में तो जैसा सोच रहे थे वैसा ही था, स्कैंडियम से ज्यादा इट्रियम, इट्रियम से ज्यादा लेंथेनम। लेकिन लेंथेनम के बाद आपके 14 एलिमेंट आ गए सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, जिन्हें लेंथेनाइड नाम दिया जाता है, जिसमें रेडियस आपकी कांस्टेंट घटती हुई दिखी। और इसका इंपैक्ट हैफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 के बाद सीधे यहां 72 देखने मिला, उस पे दिखा। और आप देखेंगे जर्कोनियम हैफनियम सेम साइज के हो जाते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रीजन है। क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रीजन है। और आप देखेंगे रेडियस लगभग सेम हो गई। क्या हो गई? रेडियस लगभग सेम हो गई। तो सर देखें, पूरा एक एक चीज नोट कर लेना, पीवाईक्यू के तौर पे बहुत ज्यादा आया हुआ है। तो आपको दिखा कि लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक एटॉमिक रेडियस घट रही है, इसे ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अपन ने नाम दिया। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आप समझना बेटा क्या क्या है। इफेक्ट अपने को देखने मिला कि 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट हैज अप्रोक्सीमेट इक्वल रेडियस। चलो सर बहुत ही अच्छा। सर अगला पीवाईक्यू है, ये सब ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। ठीक है, आइडेंटिकल साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम। जर्कोनियम हैफनियम सेम साइज के देखने को मिलते हैं, एज वेल एज नेचर में एक साथ पाए जाते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। आए है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां जो आज के ये जो नीट सेंचुरी का वीडियो था, जहां मैंने आपको एक बड़ा ही प्यारा सा टर्म बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्क्रीनिंग इफेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये कंसेप्ट आपको आज के बाद कभी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। इसी तरीके से बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जुड़े रहें भौतिकी प्लस के चैनल के साथ। और आपको यहाँ पे बेटा ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि जो कोई टफ कंसेप्ट आपको लग रहा है वो आपके दिमाग में इजी वे में बैठा रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, अपने दोस्तों तक इन कंसेप्ट को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।